चलिए तो आप सभी का स्वागत है गुजरिमा क्लासेस में। तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज, ध्यान से सुनना सबने, ये होता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगेन ये क्वेश्चन हमारा जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था बिल्कुल वैसा ही है। ये पूछ रहा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन को चेक करना पड़ेगा कि वो सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल होगी देन हमें क्या करना है, इसकी प्रेजेंट एज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट इज 20। ये बोलता है कि दो बच्चों की एज का सम कितना हमारे पास 20 इयर्स। ठीक है, तो ये बोलता है 4 इयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48। ये बोलता है कि 4 साल पहले ना उनकी एज का प्रोडक्ट कितना है, 48 है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, दो बच्चे थे ना, ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले वाले फ्रेंड की एज मान के चलो कितनी है बच्चों, x, और साथ में क्या लिखेंगे, इयर्स। ठीक है, उसके बाद लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड, जो दूसरा फ्रेंड था उसकी एज क्या है, उसने बोला उनकी एज का सम कितना है 20। अगर एक की एज x होगी तो दूसरी की एज कितनी होगी, x माइनस 20 की 20 माइनस x, 20 माइनस x। इस चीज का हमेशा ख्याल रखना, x माइनस 20 करोगे ना नेगेटिव में आएगा आंसर आपका, और एज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी आपकी। ठीक है, ओके देन, और उसके बाद इसमें बोला 4 इयर्स अगो। अब वो मतलब 4 साल पहले की बात करने की बाद की बात कर पहले की। ओके देन, सो वी मस्ट राइट 4 इयर्स अगो। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। पहले वाले फ्रेंड की एज की बात करें तो 4 साल पहले क्या होगी, अगर आज x है तो 4 साल पहले क्या होगी, x माइनस 4 इयर्स। ठीक है जी, तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, जो दूसरा दोस्त था उसकी एज कितनी होगी, 20x थी, आज 4 साल पहले कितनी होगी, 16 माइनस x इयर्स। आई बात समझ में सबको। अब किसने क्या बोला, 4 साल बाद, सॉरी 4 साल पहले की जो भी उनकी एज थी उसका प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, 48। सो वी मस्ट राइट प्रोडक्ट ऑफ 4 इयर्स अगो, पहले फ्रेंड का और दूसरे फ्रेंड का कितना बच्चों हमारे पास 48। तो सॉल्व कीजिए, कैसे होगा, x पहले सबको मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद -4। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, x से 16 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 16x, x ने x को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। अब देखो ध्यान से क्या बची मेरे पास इक्वेशन, माइनस एक्स स्क्वायर 4x, और ये हो गया जी हमारे पास 20x हो गया, और ये क्या हो बच्चों हमारे पास माइनस 64 था और परे माइनस 48 था। तो ध्यान से देखना आप सबने, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, तो वी विल लेफ्ट विद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो कितना हो गया 8 4 12 10 पे 1 11। तो हमारे पास x, अब देखो माइनस, मैं क्या बोलूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तभी भी वही मतलब होगा, या मैं बोलता इस पूरी इक्वेशन को उठा कर दूसरी तरफ ले गया, अगर दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। क्वेश्चन ने पूछा कि चेक करो क्या यह सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। ये सिचुएशन पॉसिबल कब होगी, इफ d इज ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सबसे पहले d की वैल्यू। सो d की वैल्यू क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, b की वैल्यू कितनी है -20, c की वैल्यू कितनी है 112। So we will get -20 square minus 4ac, तो 20 स्क्वायर कितना
कितना होगा 400 माइनस 12 चौके 48, तो कितना आ गया मेरे पास d इज इक्वल टू -48, d इज लेस देन 0। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है। तो यू मस्ट राइट दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? अच्छा जी, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो क्या मैं इनकी परसेंटेज निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। वैसे तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे फिनिश हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई बात समझ में? तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पिछले वाले पेपर में आ चुका है आपका। ठीक है, और इस बार भी इस क्वेश्चन आने के चांसेस है हमारे पास। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है हमारे पास, जितने क्वेश्चन हमने किए उनसे थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए आप सभी। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन बोलता क्या है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अब ये बोलता है कि हमारे पास एक पार्क है, वो कैसा है? रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है जी, और उसका ना इसने पेरीमीटर दे के रखा हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है हमारे पास एक्चुअल में? जितनी भी साइड है उन साइड का सम। ये तो जनरली हम क्या कर देते हैं, अगर कोई दो चीज़ों का सम दिया होता है, अगर मैं इसको एक को x मानूं, दूसरे को क्या मानता था 80 माइनस x। बट अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, हमारे पास क्वांटिटीज एक की बजाय क्या है हमारे पास? दो होगी, एक लेंथ भी होगी और एक ब्रेथ भी होगी, है ना? तो ऐसा कुछ हुआ इसका मतलब। अब लेंथ भी कितने बार आती है हमारे पास? 2 टाइम्स, और ब्रेथ भी कितने बार आती है? 2 टाइम्स। तो x और उसमें लेंथ और ब्रेथ के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हम लोगों को कि ये जो लेंथ है ब्रेथ की डबल है, हाफ है, कुछ नहीं बताया इसने हम लोगों को। तो इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमारे पास। ठीक है, तो करेंगे क्या? अगर मैं इस क्वेश्चन को क्या कर दूं, लेंथ को x मान दूं और ब्रेथ को क्या मान दूं? y मान दूं, तब हमारे पास ये क्वेश्चन हो सकता है। आई बात समझ में? तो जितने क्वेश्चन हमने अभी तक किए, इन सभी क्वेश्चन से ये अलग है क्वेश्चन हमारा। इसमें हमें x भी लेना पड़ेगा और y भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बस फिर हम क्या करेंगे, x और y लेंगे, एरिया दिया है हम लोगों के पास और पेरीमीटर दिया है, उन दोनों के बीच में रिलेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो लेट अस राइट length of rectangular path। लेंथ को क्या माना बच्चों मैंने? x, और देखना इसकी यूनिट्स किसने हमारे पास? मीटर में हमेशा लिखना है, मीटर सेंटीमीटर हमेशा लिखना आपको। और उसके बाद हमें क्या दिया है? ब्रेथ। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ शुड बी y। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 into l plus b, 2 into l plus b, so which can be written as 2 into x plus y। आई बात समझ में? so we must write according to the question perimeter। अब ध्यान से देखो, पेरीमीटर और क्या दिया था हमें? इसने हमें बताया था कि भाई जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्ट है उसका पेरीमीटर कितना दिया बच्चों? इसमें 80 मीटर। तो क्या 2x plus y 80 मीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये 2 देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, अगर ये 2 इक्वल टू के इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा? x plus y equals to 80 upon 2, that is 40। so it is our equation number 1। आया समझ में कि नहीं आया? पता लगा सबको? पता लग गया ना? अच्छा, आगे देखते हैं। इसके बाद हमने क्या दिया था? किसकी बात कर रहा था? आपके एरिया ऑफ पार्क।
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों हमारे पास, पता है किसी को, L इंटू बी। L क्या माना मैंने x, और y डेप्थ क्या था हमारे पास y, है ना, तो मीटर स्क्वायर, x इंटू y मीटर स्क्वायर। बट साथ में इसने हमें एरिया क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया था भाई, एरिया कितना दिया था, 400 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ क्या बच्चों, हमारे पास ध्यान से देखना सब। अब इसने दो चीजें दी थी, पेरीमीटर दी थी, पेरीमीटर को मैंने क्या कर दिया, x और y की फॉर्म में लिख दिया, और जो दोनों पेरीमीटर गिवन थे उनको आपस में इक्वेट कर दिया। आई बात समझ में। और उसी तरीके से इसने क्या दिया, पेरीमीटर के बाद एरिया दिया है। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब एरिया को भी मैंने y की फॉर्म में लिख दिया, और दूसरा एरिया जो हमें गिवन था वो कितना था, 400 मीटर स्क्वायर। ये भी एरिया, ये भी एरिया, क्या है, दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, यस। सो वी कैन राइट x into y is equals to 400 मीटर स्क्वायर, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ में। अब दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास। अब मैंने क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना, क्या यहाँ पे x प्लस y है, अगर यहाँ पे ना y की जगह x होता बाई चांस, अगर इस इक्वेशन में y की जगह x होता तो क्या मैं x की वैल्यू निकाल पाता, नहीं निकाल पाता। कैसे नहीं निकाल पाता, अगर दो वेरिएबल सेम होंगे तो उनको मैं क्या करता, ऐड हो, अगर उनके बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर देता, माइनस होता तो माइनस कर लेता, सॉल्व कर लेता ना। अब यहाँ पे क्या वेरिएबल्स अलग अलग है तो प्रॉब्लम आ रही है मुझे। आई बात समझ में। एग्जांपल वही हुआ ना कि भाई एक लड़की है हमारे पास प्रियांशी, ठीक है, और एक कौन है हमारे पास, चलो कनिका है हमारे पास, ठीक है जी। एक प्रियांशी है, एक कनिका है। अब मान के चलते मैंने इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना, कौन मैथ में अच्छा है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने इसको इंग्लिश के क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, पहले वाले से मैंने हिंदी के क्वेश्चन पूछ लिए। अब मुझे पता लगेगा क्या कौन इंग्लिश में अच्छा है, कैसे पता लगेगा, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं। अब दूसरा केस, अब मैंने इससे भी मैथ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, उससे भी मैथ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, दोनों को सेम पूछा ना। अब पता लग जाएगा मुझे कौन तेज है कौन वीक है, लग जाएगा ना आइडिया। बिल्कुल वैसे ही अगर हमारे पास दोनों के दोनों वेरिएबल्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अब मुझे ना यहाँ पे y नहीं चाहिए था, तो क्या मैं y को x की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो। अगर y को मैं इधर ही छोड़ दूं और x को दूसरी तरफ ले जाऊं तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 400 अपॉन x। सो पुट द वैल्यू ऑफ y in equation number 1, so we will get, so you must write put the value of y in equation number 1, so we will get, तो देखो बच्चों में क्या मिलेगा, x प्लस वाई, x की जगह x लिखूंगा, y की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 400 अपॉन x इक्वल्स टू 40। अब क्या करना, अब कई समझदार लोग होंगे क्या करेंगे, 40 प्लस x कर लेंगे, वैसा नहीं होगा। अब ये क्या आपको फ्रैक्शन में है, ये विदाउट फ्रैक्शन में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और x का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, x आई, वेरी गुड। यहाँ पे आ गया x, 1 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि x आ जाए, x से, which means x से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से नीचे भी, so we will get x into x, 2x x square, ठीक है जी। तो x को किस से मल्टीप्लाई करूं कि x आ जाए, 1 से, तो 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 1 से नीचे भी, so we will get 400 is equals to 40 upon 1। तो ध्यान से देखना आपने, हम इसके आगे चलेंगे तो एक, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल्स टू 40x, बनी कि नहीं बनी, बन गई। तो वी कैन राइट x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको
कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। कैसे पता लगेगा? इसके लिए हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? आपको डी की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कल आप लोगों को एमसीक्यूज भी भेजे थे पोल में, ठीक है? तो कई बच्चों ने किया भी था, कईयों ने नहीं किया था, ठीक है? तो आप लोग, अगर आप लोगों ने कल देखा होगा तो उसमें हमने देखा था कि डी की वैल्यू की बात की थी मैंने एमसीक्यूज में। तो अगर डी की वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे ये सिचुएशन क्या है आपकी, पॉसिबल है। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मींस डी इज लेस देन 0, देन दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। देखना और लिखना भी है, ठीक है? डी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? तो d is equals to b square minus 4ac। a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 1, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -40, c की वैल्यू कितनी है 400। सो वी विल गेट -40 का स्क्वायर -4 into 1 into 400। सो वी विल गेट माइनस माइनस प्लस 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है? सो यू मस्ट राइट दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, या दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, ठीक है जी? अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है, this situation is possible, ठीक है? अगर ये सिचुएशन हमारे पास क्या है, पॉसिबल है, तो क्या मैं एल और बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बोलता है हम लोगों को, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b/2a। अच्छा जी, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -40। तो मैंने हमेशा बोला है सबसे पहले जो माइनस साइन है उसको लगाना, देन आफ्टर b की वैल्यू को लिखना। अगर b की वैल्यू नेगेटिव में है तो उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना आपने, प्लस माइनस। d की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 0। so 2 multiplied by a is 1, so we will get 40/2। तो क्या आ गई जी हमारे पास वैल्यू 20। अच्छा, ये x की वैल्यू आई कि y की वैल्यू आई हमारे पास? x क्या था हमारे पास? लेंथ, है ना? सो वी मस्ट राइट लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क शुड बी 20 मीटर। क्लियर है सबको? ओके, देन लास्ट हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू कैलकुलेट करना है आपने, तो ब्रेथ ऑफ पार्क। अब ध्यान से सुनो, ब्रेथ को हमने क्या माना था y, बट y किसके बराबर था आप लोगों के 400। याद आ रहा है आप लोगों को, हमने इसको y माना था और मैंने बोला था कि y किसके बराबर है आपकी, देखो प्रोडक्ट x into y equals to 400। याद आ रहा है वाले टर्म, देखो जब हमने एरिया की बात की थी तो y किसके बराबर था हमारा 400/x। तो उसी कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे 400/20, तो वो भी कितना गया हमारे पास 20 मीटर। सो दैट इज योर आंसर। आई बात समझ में? मोस्ट